फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2026 की इस सीरीज का आज का हमारा पार्ट नंबर 84 होने वाला है, जहां पर हम डेली मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही चमकदार होता। आज आपको लग रहा होगा कि यह करना मुश्किल है, आपको संघर्ष बहुत है, लेकिन जिस दिन आप वर्दी पहनकर घर वापस लौटोगे उस दिन यह संघर्ष एक मीठी याद बनकर रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई दुकानदार 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी बेचता है तो वह 12% लाभ कमा पाता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है। अब वह 5% का लाभ पाने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को बेचता है कोई दुकानदार, यानी कि 44.8 यहाँ पर दिया गया है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। और 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसको 12% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो 44.8 है ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि यह जो मान है वो 112% का मान है। यहाँ से हम 100% का मान फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 112 से जाएगा 448 4 बार। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 40 रुपये। अब यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट यह है कि अब 5% का लाभ पाने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि यहाँ पर 40 रुपये कॉस्ट प्राइस है, अब हमें बेचना है यहाँ पर 5% की प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर 40 का यदि हम 5% फाइंड आउट करें तो 40 का 5% होता है 2, यानी कि यदि 40 कॉस्ट है तो उसको 2 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारा 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 42 रुपये। लेकिन पानी के रिसाव के कारण वहाँ पर 1/5 भाग खराब हो जाता है चीनी का। तो यहाँ से ये 42 तो सेलिंग प्राइस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी चीनी खराब हो चुकी है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मान लेते हैं हमारे पास थी 1 किलो चीनी और उसमें से हमारा 1/5 भाग खराब हो गया। तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, तो 5 एकम 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/5, यानी कि 4/5 भाग हमारा यहाँ पर शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 42 में 4/5 की कर देंगे डिवाइड। तो 42 में 4/5 की डिवाइड कर देंगे तो 5 चला जाएगा आपका ऊपर। अब यहाँ से हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दहम 40 और 4 पंचे 20, यानी कि 10.5। अब 10.5 की गुणा यदि हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 52.5, यानी कि उस वस्तु का प्रति किलोग्राम जो विक्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा आपका 52.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 52.5, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2:1। यदि लड़कों का औसत वजन है 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन है 44 किलोग्राम, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन हमें फाइंड आउट करना है। तो यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से। तो यहाँ पर टोटल जो समूह है उसमें 60 विद्यार्थी हैं और उनमें लड़कों की संख्या है 2 और लड़कियों की संख्या है 1, यानी कि दोनों का रेशियो हमें यहाँ पर ज्ञात है। अब यहाँ पर लड़कों का जो औसत वजन है वो यहाँ पर है 50 किलोग्राम और जो लड़कियों का औसत वजन है वो है यहाँ पर 44 किलोग्राम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल जो औसत वजन होगा वो कितना होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर क्या करना है कि 2 और 1 टोटल यहाँ पर हो जाएगा 3 और हमें निकालना है टोटल औसत वजन। तो यहाँ पर मान लेते हैं x।
अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 50 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और बीच में लग देंगे प्लस का निशान। फिर 44 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 44 और 3 की गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे जो कि इस पूरे समूह का, पूरे विद्यार्थियों का औसत वजन होगा। तो यहाँ पर 100 में से 44 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 144। अब इसकी डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारा जो टोटल औसत है वो निकल कर आ जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके होगा 12 और 3 अठे हो जाएगा 24। यहाँ पर पूरे समूह का जो औसत वजन आएगा वो आ जाएगा 48 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 48 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर से दिल्ली के लिए 2 रेलगाड़ियाँ प्रातः 8:30 बजे एवं 9 बजे रवाना होती हैं। इनकी रफ्तार जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर। तो जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि जयपुर से कितनी डिस्टेंस के बाद वे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वह कितने घंटों के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर जो पहली रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है वो जाती है 8:30 बजे, और जो दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है वो जाती है 9 बजे। तो यहाँ पर देखें कि जो पहले रेलगाड़ी जाती है वो 30 मिनट पहले चल देती है, यानी कि 30 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और वहाँ पर जो समय लग रहा है वो है 30 मिनट का। तो 30 मिनट को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 1/2 घंटे, यानी कि जो पहले रेलगाड़ी चल रही है वो यहाँ पर 30 किलोमीटर चली जाती है, उसके बाद हमारी दूसरी रेलगाड़ी चलती है। अब हमें निकालना है यहाँ पर समय। तो समय बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ पर आपकी 30 किलोमीटर। अब हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए क्योंकि 9 बजे के बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी, यानी कि एक की है 60 किलोमीटर पर आवर और एक की है 75 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम यदि टाइम देखें उनके मीटिंग समय का, यानी कि वो समय जिसमें दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी, वो यहाँ पर समय निकल कर आएगा 30 किलोमीटर अपान में कर देंगे यहाँ पर स्पीड को, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 घंटे, यानी कि वो दोनों रेलगाड़ियाँ 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब हमें निकालना है कि जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों रेलगाड़ियाँ मिल रही हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं इसको निकालने के। पहला तरीका ये होगा कि जो पहली रेलगाड़ी वो आधा घंटे पहले चलती है, यानी कि पहली रेलगाड़ी के हिसाब से निकाले तो वो 2.5 घंटे चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 2 घंटे चलती है और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में हमारा सेम डिस्टेंस निकल कर आएगा। यदि 60 की गुणा 2.5 से करेंगे तो आपका आएगा 150 किलोमीटर, और यदि 75 की गुणा 2 से करेंगे तब भी आएगा आपका 150 किलोमीटर, यानी कि जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक जिसे 2000 में जोड़ने पर एक योग प्राप्त होता है और जो 2000 से गुणा करने पर एक योग प्राप्त होता है उससे अधिक होता है, तो धनात्मक पूर्णांक को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर है आपकी 2000 एक संख्या है और यहाँ पर हमें कितने का जोड़ दें, यानी कि कितने का गुणा कर दें, और यहाँ पर दूसरी जो संख्या वो यहाँ पर है 2000,
और 2000 में हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पर कितना हो जाए, जो गुणा वाली संख्या है वो छोटी है, यानी कि ये आपकी कम रहे, और यहाँ पर जो जोड़ वाली संख्या ये आपकी ज़्यादा रहे। ऐसा हमें एक संख्या को फाइंड आउट करना है और वो संख्या दोनों जगह सेम है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही संख्या के साथ हो सकती है, वो है एक। यदि 2000 में 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000, और 2000 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2001, जो कि यहाँ पर 2000 से 2001 आपका ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो वह पूर्णांक जो होगा उसका मान होगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, M1D1H1 अपान में W1 बराबर M2D2H2 अपान में W2, जहाँ पर M1 जो होता है वो होता है लोगों की संख्या, और यहाँ पर जो H1 होता है वो होता है समय, और जो D1 होता है वो होता है दिनों की संख्या, और जो W होता है वो होता है कार्य। तो यहाँ पर कार्य हमें फाइंड आउट नहीं है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा यही फार्मूला काम आएगा। फार्मूला हो जाएगा आपका M1D1H1 बराबर M2D2H2। यहाँ पर M1 का मान है 12, D1 का मान है 24 और H1 का मान है यहाँ पर 9। इसको बराबर कर देंगे M2, तो M2 है यहाँ पर 8 और 12 घंटे, यानी कि H2 का मान है यहाँ पर 12। हमें निकालना है उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो मान लेते हैं कि उसको x दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 12 से आपका 12 कैंसिल, 8 त्रिक हो जाएगा 24 और 9 की गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 27। यानी कि उसी काम को यदि 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं तो 27 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 27 दिन, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।